क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ ध्वनियाँ सीधे आपके भीतर उतर जाती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ओम जैसी एक ध्वनि पूरा ब्रह्मांड कैसे समेटे हुए है? क्या आप जानते हैं, शिव किसी एक मूर्ति का नाम नहीं। शिव को आदि और अंत क्यों कहा जाता है? शिव ध्यान में भी है और तांडव में भी, और एक ही ईश्वर शांति और प्रलय दोनों कैसे हो सकता है? क्या आपने कभी यह प्रश्न किया है कि शिव तांडव स्तोत्र इतना उग्र होते हुए भी मन को शांति क्यों देता है? और यह भी इसे एक राक्षस राजा ने क्यों रचा? महादेव ने केवल पैर का अंगूठा रखकर पूरे अहंकार को कैसे मिटा दिया? और आज के समय में यह स्तोत्र हमारे मन और शरीर पर क्या प्रभाव डालता है? आज की यह यात्रा सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि अनुभव करने की है। आज हम जानेंगे शिव तांडव स्तोत्र, उसका रहस्य, उसका विज्ञान और वह शक्ति जो आज भी हमारे भीतर जागृत हो सकती है। विज्ञान कहता है सब कुछ एक कंपन से शुरू हुआ। ऋषि कहते हैं सब कुछ नाद से उत्पन्न हुआ। और शिव दर्शन कहता है जहाँ नाद है वहाँ शिव है। शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई आकृति नहीं। शिव वह चेतना है जो हर ध्वनि के भीतर, हर गति के भीतर, हर श्वास के साथ विद्यमान है। और जब वही चेतना नृत्य करती है तो उसे कहा जाता है तांडव। आज हम तांडव को क्रोध से जोड़ते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं तांडव सृष्टि की उत्पत्ति, व्यवस्था और सृष्टि का विलय। वह शिव तांडव करते हैं तो संसार टूटता नहीं, रूपांतरित होता है। जिस तरह बीज टूटता है तभी वृक्ष बनता है, रात होती है तभी सुबह आती है, वैसे ही तांडव अहंकार नहीं, नई संभावना है। इसीलिए शिव को कहा गया है महाकाल, जो समय से भी परे हैं। जब भी रावण का नाम आता है हम उसे केवल राक्षस समझते हैं, लेकिन इतिहास कहता है रावण था वेदों का ज्ञाता, महान शिव उपासक, संगीत और तंत्र का विद्वान। उसका सबसे बड़ा दोष था अहंकार। वह मान बैठा कि वह कैलाश पर्वत को उठा सकता है। शिव ने उसे रोका नहीं। शिव कभी रुकते नहीं। वे सिखाते हैं केवल पैर का अंगूठा रखा और रावण का सारा अभिमान उसी क्षण चूर हो गया, दर्द में, पीड़ा में। लेकिन पूर्ण समर्पण के साथ रावण से मुख से निकला शिव तांडव स्तोत्र। यह स्तोत्र शक्ति से नहीं, समर्पण से जन्मा। जब आप शिव तांडव स्तोत्र सुनते हैं तो महसूस करते हैं सांस तेज हो जाती है, दिल की धड़कन बदल जाती है, शरीर में कंपन होता है। क्यों? क्योंकि यह स्तोत्र नाद योग पर आधारित है। संस्कृत के ये शब्द अर्थ से पहले ध्वनि पर काम करते हैं। उदाहरण डमड डमड डमड। यह केवल शब्द नहीं, यह डमरू की लय है। डमरू ब्रह्मांड की पहली ध्वनि, ओम का स्थूल रूप। इसीलिए यह स्तोत्र
सीधे अवचेतन मन को छूता है। जटाएं विचारों की अनंतता, चेतना का विस्तार, और गंगा शुद्धि का प्रतीक, भावनाओं का प्रवाह। चंद्रमा मन और मानसिक संतुलन, भस्म मृत्यु का स्वीकार और अहंकार का त्याग। शिव का सौंदर्य सजावट में नहीं, त्याग में है। इतिहास के अनुसार योद्धा युद्ध से पहले, ऋषि ध्यान से पहले, राजा निर्णय से पहले, क्योंकि यह स्तोत्र भय को समाप्त करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, भीतर स्थिरता लाता है। आज भी योग्य साधक, ध्यान करने वाले, मानसिक तनाव से जूझ रहे लोग इसे सुनते हैं। शरीर, मस्तिष्क और चेतना पर इसका गहरा प्रभाव होता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है लयबद्ध मंत्र, जो कि उच्च आवृत्ति का होता है और तनाव वाले हार्मोन्स को कम करता है। कंपन, जो कि रीढ़ की ऊर्जा को जागृत करता है। इसीलिए सुनते समय आंखें भर आती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह भावना नहीं, यह ऊर्जा प्रतिक्रिया है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो केवल सुने, आंखें बंद रखें, कुछ न मांगें। अगर आप साधक हैं तो शुद्ध उच्चारण कीजिए, स्थिर आसन, ध्यान मुद्रा। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह स्तोत्र दिखावे के लिए नहीं है, अंतर्मय के लिए है। शास्त्र कहते हैं इस स्तोत्र को मजाक में ना करें, क्रोध में और नशे में भी ना करें, क्योंकि यह स्तोत्र भीतर की शक्तियों को तेजी से जागृत करता है। शिव तांडव स्तोत्र सिर्फ सुनने की चीज नहीं, यह एक यात्रा है अहंकार से समर्पण तक। जब आप इसे समझते हैं तो शिव केवल कैलाश में नहीं, आपके भीतर नृत्य करते हैं। शिव तांडव स्तोत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह अहंकार से टूटने की आवाज़ है और समर्पण के जन्म का नाद है। जब रावण का अभिमान टूटा तब शिव प्रसन्न हुए और हमारे भीतर का अहंकार शांत होता है। तब शिव हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। याद रखिए, शिव बाहर नहीं खोजे जाते, शिव भीतर जागते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की जानकारी को पाने के लिए कमेंट करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।